दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश की बुढ़ापा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बुढ़ापा पेंशन जो पहले 1,000 रुपए महीने मिलती थी, अब उसे 1,500 रुपए महीने कर दिया है। तो आपके घर में या आपके जानने वाले या आपके रिश्तेदार जो भी 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, उनको आपको वृद्धा पेंशन के लिए एनरोल करना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। आज हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे आप घर बैठे खुद से ही वृद्धा पेंशन का आवेदन कर सकते हैं और 1,500 रुपए प्रति माह की जो ओल्ड एज पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार आपको देती है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल के लिए इस वीडियो में हम पूरा लाइव फॉर्म स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक प्रिंट तक दिखाने वाले हैं, तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है और एक एक स्टेप समझाएंगे। उससे पहले आपको 3 से 4 दस्तावेज बनवा लेने हैं। सबसे पहले जिनका भी आपको ओल्ड एज पेंशन बना रहे हैं, जिनकी बुढ़ापा पेंशन बना रहे हैं, उनका आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। साथ साथ आय प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना भी बहुत आवश्यक है और बैंक का पासबुक और फोटो, ये सारे दस्तावेज आप पहले से तैयार रखें क्योंकि इन्हें अपलोड भी करना होता है और इन्हीं की डिटेल भरनी होती है। ध्यान ये भी रखना है कि आप जब भी ये फॉर्म भरें तो आधार के अकॉर्डिंग ही डिटेल भरें। तो पूरा डिटेल के लिए, पूरा फॉर्म स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग समझने के लिए हम डायरेक्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलना चाहेंगे। ओल्ड एज पेंशन में 2026 में आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर दोस्तों ओल्ड एज पेंशन लिख करके सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश की बुढ़ापा पेंशन का लिंक आ जाता है, इसी पर आपको क्लिक करना है। ssp/up.gov.in इसी वेबसाइट से दोस्तों वृद्धा पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, आवेदन किए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन के लिए। तो आपको वृद्धा पेंशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करें प्रथम बार आप, क्योंकि पहला आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही ये पूरा फॉर्म खुलकर आ जाता है और इसी फॉर्म में आपको पूरी डिटेल भरनी है। ध्यान रखना है जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपने पास रखना है, क्योंकि जो भी डिटेल भरनी है वो आधार के अकॉर्डिंग ही भरनी है। अन्यथा क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन होता है फॉर्म भरने के बाद, वो फेल हो जाएगा। तो आपको आधार के अकॉर्डिंग नाम विद स्पेलिंग भरना है। सबसे पहले जनपद सिलेक्ट करना है कि उत्तर प्रदेश के आप किस जनपद से आते हैं। इसके बाद निवासी ग्रामीण या शहरी हैं वो क्या है, तहसील आपका कौन सा पड़ता है वो फिल करना है। इसके बाद ब्लॉक का नाम, आपका ब्लॉक कौन सा है। ग्राम पंचायत, बहुत सारी ग्राम पंचायत है, अपने ग्राम पंचायत का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। और गांव, आपका गांव कौन सा है वो भर देना है। इसके बाद आवेदक का नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आधार में जैसा भी नाम हो सेम टू सेम यहाँ पर आवेदक का नाम भर देना है। इसके बाद लिंग, महिला है या पुरुष है क्या है वो सिलेक्ट करना है। और उनकी जन्म तिथि, आधार में जो भी जन्म तिथि है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ जन्म तिथि भरें। और अगर उनके आधार कार्ड में पिता का नाम है तो पिता का, पति का नाम है तो पति का नाम भरें, या जिसका भी नाम है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। श्रेणी, कैटेगरी, जनरल, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी एसटी क्या है वो भरना है। संपर्क सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर भरना। और क्योंकि इसी पर दोस्तों आपका कम्युनिकेशन होगा तो आपको एक मोबाइल नंबर देना है यहाँ पर, उसे कंफर्म करना है। और पूरा पता, जो भी आधार में पता वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो व्यक्तिगत विवरण वाला कॉलम ये आपका भर जाएगा। अब दोस्तों नीचे आकर बैंक का विवरण भरना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बुढ़ापा पेंशन का, ओल्ड एज का पैसा इसी अकाउंट में भेजा जाएगा। तो इस वजह से अकाउंट नंबर बहुत ही सही सावधानी पूर्वक भरें। सबसे पहले बैंक का नाम भरना है, किस बैंक में खाता है, कौन सी ब्रांच है वो भरनी है उसका, ठीक है। इसका खाता संख्या क्या है, खाता संख्या को दोबारा भरना। आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक ब्रांच जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ले लेता है। अब आपको आय का विवरण, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, ओल्ड एज पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन आवेदन करने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या यहाँ भरनी है और आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भरनी है। ये दोनों चीजें जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है उसमें लिखी रहती हैं, वो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद एक आपको जिसका भी आवेदन कर रहे हैं उसका एक फोटो अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, जो कि 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको जन्म तिथि या आयु प्रमाण करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या एज सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इसमें आप आधार कार्ड भी कर सकते हैं, ये भी 200 KB से ज़्यादा ना हो और PDF फॉर्मेट में हो, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन दे करके कैप्चा डालना है
और सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले एक बार अपनी जो भी डिटेल भरी है वो क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका सारा डाटा भरा जाना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं वृद्धा पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपको एक पंजीकरण संख्या मिल गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके ज़रूर रख लें। और नीचे आपको लिखा है कि कृपया आवेदन की स्थिति जानने या लॉगिन करने के लिए नीचे क्लिक करें, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको ओल्ड एज पेंशन सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको ये नंबर मिला वह डालना है, और जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वह मोबाइल नंबर एंटर करना है, और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके नंबर पर एक OTP गया है, देख सकते हैं नीचे लिखा भी OTP हैज बीन सेंड, और मोबाइल के आखिरी के 4 अंक दिख रहे हैं, उस पर एक OTP गया है। वह OTP यहाँ एंटर करें, कैप्चा डालें, और फाइनल लॉगिन बटन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दें। जैसे लॉगिन करेंगे पूरा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में सारी डिटेल दिखेगी, मैंने कुछ चीज़ें हाइड कर रखी है। आवेदक का विवरण दिखेगा। इसका लेफ्ट हैंड में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। मेन है आवेदन की स्थिति, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अब हम स्टेप 2 भरेंगे, तो स्टेप 2 पर क्लिक करना है, आधार प्रिंट फॉर फाइनल लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी व्यक्तिगत जानकारी यहाँ दिखेगी। आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पहले से भरा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें कि सब कुछ भरा है या नहीं भरा है। इसके बाद यहाँ पर अपना फोटो हालांकि पहले अपलोड कर चुके हैं, बट फिर भी अपलोड कर सकते हैं, और अपना आधार भी अपलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल सबको सही है, आपको नीचे आना है और कैप्चा डाल करके अपडेट कर देना, और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे देख सकते हैं ये आपका बोला है मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ, ये मैंने फाइनल सबमिट कर दिया है। अब आपको स्टेप 3 भरना है। स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे, फिर से आपकी पूरी डिटेल दिखेगी जो आपने पहले से भरी है, तो आप एक बार चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है, आपको 3 चांस ही मिलते हैं। तो आवेदक का आधार कार्ड नंबर डालना है, लिंग सिलेक्ट करना और जन्म तिथि डाल करके डिक्लेरेशन देकर के कैप्चा डाल करके ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। देख सकते हैं हमारा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारा फॉर्म भर चुका है। अब प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ये पूरा डैशबोर्ड फिर से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड में, इस पर क्लिक करके इसे प्रिंट कर लेना है, क्योंकि यही फॉर्म हमें जमा करना होता है। तो इसे आप फाइनल प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करें और सेव करके रख लें, और अपने कस्टमर को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म को जमा करना होता है। तो इस प्रकार के ये फॉर्म भर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कि आसानी से आपने बुढ़ापा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन उत्तर प्रदेश का 2026 में भरना सीख लिया है। अब आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, और जितने भी दस्तावेज जैसे कि आपका आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये सभी दस्तावेज का फोटो कॉपी सेल्फ अटैच्ड करके मतलब सिग्नेचर करके अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर के इसे सबमिट कर देना है। आपको इसके बाद वेट करना है और अपना स्टेटस चेक करते रहना है कब आपका सारे स्टेज, इसमें 3 से 4 स्टेज में दोस्तों वेरिफिकेशन होता है। जैसे आपका वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाएगा, आपकी वृद्धा पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। कोई भी डाउट है या किसी अन्य वीडियो टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो क्रिएट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।